हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के लेखक हैं मोनिका जी। अब मैं कहानी आप लोगों को मोनिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता हुआ चला गया। गाना सुनते हुए 30 वर्षीय विशाल गाड़ी चला रहा था। सफ़र वो भी रात का, और मनपसंद गाना सुनने को मिले तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। अपना मोबाइल साथ वाली सीट पर वाइब्रेट मोड पर रखा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि गाड़ी चलाते समय उसे कोई फ़ोन आए और उसकी रिंगटोन से उसका ध्यान भटके। अगर कॉल आई तो वो नज़र डालकर देख लेगा कि वो सुनने वाली है या नहीं। दिसंबर की कोहरे वाली रात थी। ऑफिस में आजकल काम इतना बढ़ गया था कि उसकी पत्नी रवीना भी उसे देर रात तक ही देख पाती थी। उसका बड़ी बड़ी कंपनियों का माल एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का था। पहले वो ये काम अपनी पत्नी के साथ मिलकर करता था। फिर रवीना के भाई को भी उसने साथ में रख लिया। एक ट्रक से शुरू हुआ बिजनेस 20 ट्रक तक पहुंच गया था। रवीना ने काम छोड़ दिया था। उसने ड्राइवर रखे हुए थे, फिर भी वो बहुत व्यस्त रहता था। मुश्किल से संडे ही मिल पाता था जिसे वो रवीना के साथ गुजारता था। कल तो संडे है, आराम का दिन, गुनगुनाता हुआ उसने मोड़ काटा। अभी आधा घंटे का रास्ता था घर पहुंचने के लिए। ऑफिस के लिए जगह वीआईपी एरिया में बड़ी मुश्किल के बाद मिली थी, लेकिन इसका फायदा भी हुआ। ऑर्डर ज़्यादा आते थे कंपनियों के। अपनी धुन में चलता जा रहा था कि उसे तेज ब्रेक लगाने पड़े। आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर रोड क्लोज लिखा हुआ था। उफ, अजीब मुसीबत हो गई। कल तो ठीक था, आज क्यों बंद है? अब 15 मिनट और देर होगी। भुनभुनाता हुआ विशाल गाड़ी बैक करने लगा और डिवाइडर से उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। गुस्से से उसने गाना भी बंद कर दिया। ये रास्ता दिन में भी बहुत कम प्रयोग होता था तो रात को ट्रैफिक ना के बराबर होता था। जीरकपुर का सारा रास्ता ऐसा ही था। फॉग के कारण शीशे पर धुंध दिख रही थी। उसने वाइपर चालू कर दिया। सड़क के किनारे इक्का दुक्का घरों से फूट रही रोशनी उसके वजन पर असर डाल रही थी। पेड़ों पर से फॉग की नमी टप की आवाज से उसकी गाड़ी की छत पर गिर सन्नाटे में अजीब आवाज निकाल रही थी। तभी उसके मोबाइल पर लाइट फ्लैश हुई। उसने आंख फिराई तो रवीना का नाम फ्लैश हुआ। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। थोड़ा लेट हूँ तो चिंतित हो गई। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। फ़ोन करूँगा तो और लेट हो जाऊँगा। उसके खूबसूरत चेहरे को याद करके उसने थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी। फिर से लाइट फ्लैश होने पर जब उसने नज़र फिराई तो एक अनजान खुले बालों वाली लड़की की तस्वीर मोबाइल पर दिखी जो बारिश में किसी सड़क पर खड़ी थी। मैं तो इसे जानता नहीं, अभी इसी उलझन में था। विशाल को एक जोर से चीख सुनाई दी। घबराकर विशाल ने सामने देखा तो उसकी गाड़ी के आगे कोई खड़ा हो गया। तेजी से ब्रेक लगाने के बाद भी विशाल जानता था कि जो भी था वो नहीं बच सकता था। उसके माथे पर पसीने आने लगे। फॉग के कारण गाड़ी भी धीरे चला रहा था मैं। फिर न जाने कहां से कोई आकर मेरी गाड़ी से टकरा गया। शौक के कारण वो गाड़ी से निकल नहीं पाया। फिर हिम्मत करके बाहर निकला। अपने हाथों को आपस में रगड़ता हुआ उसने आगे देखा तो कोई नहीं था। इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? विशाल चकराया। क्या ये उसकी केवल कल्पना थी? वो फटाफट गाड़ी में बैठा। उसकी धड़कन ज्यादा तेज चल रही थी। फोन को झपटकर उसने मिस कॉल चेक की तो उसकी आंख फिर से अविश्वास से भर उठी।
पिछले 1 घंटे से कोई मिस कॉल नहीं आई थी मोबाइल पर। उफ, ये सब क्या था? लगता है कि मैंने कोई जागती आंखों से कोई सपना देख लिया। पर वो लड़की कौन थी? वो लड़की क्या हकीकत थी या कल्पना? हैरान परेशान विशाल घर पहुंचा तो रवीना की आंख सवाल करती दिखी। आज ऑफिस में बहुत काम था यार, थक गया हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। कपड़े बदलते हुए वो बोला तो रवीना की आंख भीग गई। जिंदगी कितनी बदल गई है, अब हमारे पास टाइम ही नहीं टाइम स्पेंड करने के लिए। विशाल चुपचाप बेड पर सो गया। वो भी करवट बदलकर सो गई बिना कुछ खाए पिए। विशाल की आंख जरूर बंद थी लेकिन वो पूरे होशो हवास में था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। कौन थी वो मोबाइल वाली लड़की? गाड़ी के आगे कौन टकराया होगा? वो कहाँ गायब हो गया? उधर रवीना सोच रही थी कि विशाल इतना बिजी रहेगा तो वो एक मशीन बनकर रह जाएगा। मुझे उससे बात करनी होगी इसी बारे में। सोच में डूबे विशाल की आंख कब नींद से भर गई पता ही ना चला उसे। नींद में भी उसे वही लड़की दिखी तो वो चीखता हुआ उठ बैठा। रवीना भी घबराकर जाग गई। क्या हुआ विशाल? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, बुरा सपना देखा मैंने। सो जाओ तुम। वो सो गया। सुबह उसकी नींद देर से खुली। ऑफिस लेट पहुंचने के ख्याल से वो जल्दी बाथरूम में घुस गया और वो सेब बनाने लगा। अभी वो ब्रश घुमा रहा था कि उसने अपने बाएं कंधे के पास किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। वो मुड़ा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद कम नींद लेने के कारण उसे वहम हो गया है। रेजर को अपनी ठुड्डी के पास फिराता हुआ फिर उसने दाएं कंधे की तरफ किसी के हंसने की आवाज़ सुनी तो वो एक झटके से मुड़ा कि तभी रेजर से उसकी ठुड्डी पर कट गया। कट से खून निकलने लगा। वो जितना साफ करने की कोशिश कर रहा था खून बंद ही नहीं हो रहा था। उसने आईने में देखा तो लगभग 18-19 वर्ष की एक लड़की नजर आई जिसकी आंख सफ़ेद और भावहीन थी। एक बाजू का मांस अलग लटक रहा था और उसमें से हड्डी बाहर झलक रही थी। माथे से खून बहकर पूरे चेहरे पर फैल गया था। ये देख विशाल सदमे में था। अचानक लड़की हंसने लगी तो विशाल ने डर के मारे आंख बंद कर ली। जब हिम्मत करके दोबारा आंख खोली तो वो अकेला बाथरूम में था। संडे का दिन शांति से गुजर गया। उसने पूरे दिन रवीना के साथ गुजारा। उसे लड़की की आत्मा ने तंग नहीं किया। सोमवार को विशाल ऑफिस सबसे पहले पहुंच गया। उसकी सेक्रेटरी हैरान हो गई। उसने दिन भर के कामों का विवरण मांग लिया। उसके सभी ट्रक एग्जैक्ट थे। आराम से अपनी इजी चेयर पर बैठकर वो ऑफिस की खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसके ट्रक सप्लाई लेकर आ रहे थे। उसके साले के ट्रक के पास उसे कोई दिखा। उसने गौर से देखा। वही लड़की वहां खड़ी होकर उस ट्रक को घूर कर देख रही थी। फिर उसने विशाल की तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया। कार की हेडलाइट एकदम चूर चूर हो गई और बाकी हिस्सा बैंड हो गया। फिर हेडलाइट पर से खून बहने लगा। वही खून लड़की के माथे पर था। अचानक वो जोर से चिल्लाई तो विशाल ने कान बंद कर लिए। आखिर क्या बताना चाहती है ये लड़की इस तरह मेरा पीछा करके? विशाल अभी परेशान था कि वो लड़की फिर गायब हो गई। उसका साला बंटी भी 1 वीक से छुट्टी पर था। अगर वो होता तो उसे बताता। रवीना तो परेशान हो उठती इसलिए उसे नहीं बताया। लैपटॉप पर अपनी कंपनियों से संबंधित पुराने रिकॉर्ड चेक करते हुआ उसे मात्र 1 महीने पहले एक दुर्घटना का पता चला जो बंटी के ट्रक से हुआ था। उस रिकॉर्ड के अनुसार बंटी के ट्रक के आगे एक कुत्ता आ गया था जिस कारण गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। बंटी ने ट्रक रिपेयर करवा लिया था। बस इतना ही था उस रिकॉर्ड में। अगर ऐसा था तो उसने मुझे क्यों नहीं कहा? विशाल हैरान था इस बात पर। उसने झट से उस दिन का न्यूज़पेपर निकाला और एक टीन एज की लड़की की एक्सीडेंट खबर पढ़कर उछल पड़ा।
एक्सीडेंट का समय वही था जो बंटी के ट्रक से एक्सीडेंट का था। एक्सीडेंट के बाद लड़की सड़क पर तड़पती रही और एक्सीडेंट करने वाला फरार था। उसे याद आया कि उस रात उसने बंटी को कॉल की, माल की डिलीवरी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि वो वहीं जा रहा है। फिर उसे जोर का धमाका सुनाई दिया। बंटी ने कहा कि ट्रक के आगे गड्ढा आ गया था, वो बाद में कॉल करेगा। सारी कड़ियां खुद बे खुद जुड़ गई थी। दिन ट्रक के आगे कुत्ता नहीं बल्कि एक मासूम लड़की आ गई थी। जिस समय यह घटा तब विशाल ने ही कॉल की थी, इसलिए शायद वो लड़की उससे बंटी को सजा दिलवाने के लिए कह रही थी। उफ, मैं भी गुनहगार हूँ उस लड़की का। न्यूज़पेपर में लड़की का नाम छपा था, प्रिया अरोड़ा, एकलौती बेटी थी। उसने जल्दी से उसका एड्रेस सर्च किया और अपना ऑफिस छोड़कर गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी देर के बाद उसके घर के सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए बेल बजाने के लिए, लेकिन रुक गया। कौन है वो लड़की? उसके माता पिता तो उसे जानते नहीं। क्या कहूँगा उनसे? नहीं। वो वापस मुड़कर गाड़ी की तरफ चला तो बोनट पर वही लड़की बैठी थी। अचानक आसमान काला हो गया और तेज बारिश होने लगी। उस लड़की की आंख में आंसू थे, मगर लाल रंग के। विशाल हार कर जमीन पर बैठ गया। ठीक है, तुम जीत गई, मैं पुलिस को बता दूंगा। लड़की मुस्कुराती हुई गायब हो गई। विशाल ने कह तो दिया, पर वो रवीना से कैसे कहेगा कि उसके भाई ने एक मासूम लड़की का एक्सीडेंट करके कुचल दिया है। इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? विशाल गाड़ी में बैठकर सोचने लगा, क्या गुजरेगी उसके दिल पर जब उसे पता चलेगा कि उसके छोटे भाई ने एक लड़की को ट्रक से उड़ा दिया है और नाम कुत्ते का दे दिया। कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग पकड़े वहां से सीधा घर के लिए निकल पड़ा। अरे तुम इतनी जल्दी? रवीना उसे घर देखकर चकराई। हाँ, वो बस यूं ही आ गया। विशाल ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा किया आ गए, चलो लंच कर लो, रवीना ने खुश होकर कहा। मुझे तुमसे बंटी के बारे में बात करनी है। विशाल की नज़र दरवाजे पर थी, जहाँ से प्रिया उसे देख रही थी। बंटी के बारे में? हाँ, 1 महीने पहले उसके ट्रक से एक कुत्ता कुचला गया था। रवीना शॉक हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल कहते हुए रुक गया। सिर्फ कुत्ते का सुन रोने लगी। अब क्या करूं? उसने झूठ कहा था, विशाल ने हिम्मत करके बोल दिया। रवीना को झटका लगा। क्या मतलब? विशाल के मुंह से बोल ना फूटा। तब वो लड़की प्रिया आई और सामने रखे कंप्यूटर पर कुछ करने लगी। ये कंप्यूटर तुमने चालू किया क्या विशाल? वो स्क्रीन के आगे बैठ गई। उसकी नज़र अखबार की हेडलाइन पर पड़ी, जिसमें प्रिया के एक्सीडेंट की खबर छपी थी। सारा पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उसके भाई ने क्या काम किया था। वो महसूस कर रही थी उस लड़की के दर्द को। पुलिस के पास जाओ और बता दो, उसने डांट से कहा। विशाल को रवीना पर गर्व हुआ। वो उठा और बंटी के घर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने बंटी को बहुत कमजोर और थका हुआ पाया। मुझे पता है कि तुमने एक लड़की का एक्सीडेंट किया है और भाग गए। मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ, विशाल ने सीधा कह दिया। बंटी बहुत डर गया। वो मुझे रोज दिखती है और मेरा सारा सुख चैन खत्म हो गया है। विशाल मरे हुए स्वर में बोला, मुझे भी हर कहीं दिखती है वो। मुझे पुलिस को बताना होगा, वरना फूट फूट कर ही मर जाऊंगा। नहीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यही रास्ता बचा है, मैं जा रहा हूँ। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, फिर उसकी आत्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कहकर विशाल पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ उसने तसल्ली से सारी बात बताई। प्रिया की आत्मा उसके पीछे ही थी। उसके बयान देते ही वो धुंध बनकर उड़ गई। उसके कहे अनुसार पुलिस बंटी के घर गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने आप को सीलिंग फैन से लटका लिया था। एक सुसाइड नोट मिला पुलिस को, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जान दे रहा है, इसमें किसी का कसूर नहीं। विशाल को बड़ा पछतावा हुआ, पर वो समझ गया था कि प्रिया की आत्मा के कारण वो दुखी हो चुका था,
इसलिए गिल्टी के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। तो दोस्तों, कहानी बस यही तक थी। कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।